अहंकार, मैं, मेरा और मुझे का भ्रम। हम प्रायः स्वयं को अपने नाम, संबंधों, पद, उपलब्धियां और संपत्ति से पहचानते हैं, किंतु उपनिषद बताते हैं कि यह मैं का भाव हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। यह अहंकार है जो आत्मा का शरीर और मन से मिथ्या तादात्म्य है। अहंकार क्या है? अहंकार का शाब्दिक अर्थ है मैं होने का भाव। जब कोई शुद्ध आत्मा स्वयं को शरीर, बुद्धि, मन, पद, सफलता या असफलता मान बैठती है, तब अहंकार उत्पन्न होता है। वह कहता है कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं सफलता हूँ या मैं असफलता हूँ। अहंकार इतना वास्तविक क्यों प्रतीत होता है? अहंकार निरंतर पहचान बनाता रहता है। मेरा परिवार, मेरी नौकरी, मेरी प्रतिष्ठा, मेरी उपलब्धियाँ। वर्षों की आदत के कारण ये पहचानें सत्य जैसी प्रतीत होती हैं, परंतु यही आत्मा के वास्तविक स्वरूप को ढक देती है। उपनिषद हमें स्मरण कराते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ। यह छोटा सीमित मैं नहीं, बल्कि अनंत चेतना ही हमारा वास्तविक स्वरूप है। मेरा का बंधन, मैं से ही मेरा जन्म लेता है। मेरा धन, मेरी सफलता, मेरा दुख, मेरा सम्मान। उपनिषद बताते हैं कि यही आसक्ति बंधन का कारण है, क्योंकि आत्मा किसी वस्तु की स्वामिनी नहीं है, वह केवल शुद्ध अस्तित्व है। अहंकार और आत्मा में अंतर। अहंकार बदलता रहता है। बालक, वृद्ध, धनी, युवा, निर्धन, प्रशंसित या अपमानित, परंतु आत्मा कभी नहीं बदलती। परिवर्तनशील आत्मा को अपना वास्तविक स्वरूप समझ लेना ही मूल अज्ञान है। अहंकार अशांति क्यों उत्पन्न करता है? अहंकार निरंतर तुलना करता है, प्रतिस्पर्धा करता है और दूसरों से मान्यता चाहता है। यही निरंतर दौड़ भय, असंतोष और चिंता को जन्म देती है, क्योंकि अहंकार का अस्तित्व सदैव दूसरों के संदर्भ में ही बना रहता है। अहंकार का विलय कैसे हो? अहंकार आत्मविचार, यानी मैं कौन हूँ, विनम्रता, सतत आत्म जागरूकता से धीरे धीरे विलीन हो जाता है। जैसे जैसे झूठी पहचानें गिरती जाती हैं, वैसे वैसे शुद्ध साक्षी चेतना स्वयं प्रकाशित होने लगती है। अहंकार से परे जीवन। अहंकार से मुक्त होकर जीने का अर्थ संसार का त्याग करना नहीं है। इसका अर्थ है अपने सभी कर्तव्यों का पालन करते हुए भी भीतर से स्वतंत्र रहना, जीवन की भूमिकाएं निभाना, पर उनसे अपनी पहचान ना बनाना। जिस मैं से तुम चिपके हुए हो, वह केवल एक छाया है। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप वह प्रकाश है जो तुम्हारी उस छाया के पीछे सदैव विद्यमान है। जब अहंकार का भ्रम मिट जाता है, तब जो शेष रहता है वही अनंत, मौन, अविनाशी और ब्रह्म स्वरूप आत्मा है। अहंकार मिटता है, आत्मा प्रकट होती है। यही उपनिषदों का शाश्वत संदेश है।